कार देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूं आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त जयपुर में, जहां से कांग्रेस के जो प्रभारी हैं मीडिया के स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या माहौल है चुनाव का राजस्थान में। स्वर्णिम जी, बिल्कुल चुनाव करीब आ गए हैं, सरगर्मियां तेज़ हैं, आरोप प्रत्यारोप का समय चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस वक्त? देखिए, राजस्थान में एक ही इशू है, कंपैरिजन है दो सरकारों के मध्य, जिसमें एक केंद्र की मोदी सरकार है जो महंगाई और बेरोजगारी का बोझ डाल करके जनता को परेशान करती है। दूसरी अशोक गहलोत सरकार है जो महंगाई से राहत देती है और राहत देने के साथ ही मिनिमम इनकम की गारंटी देती है। तो ये गारंटीज़ जो हमने दी हैं, ये जनता को राहत देने के लिए, जनता को परेशानी से, जो अभी पैंडेमिक के समय आय भी कम हुई है और जो सेविंग्स थी वो चली गई, उस दौरान जो पीड़ित जनता थी उनकी पीड़ा को कम करने के लिए हमने ये सारी योजनाएं बनाई। इसमें 100 यूनिट बिजली फ्री हम दे रहे हैं, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। जो पशुपालक हैं उन पशुपालकों को 5 रुपये का प्रति किलो दूध के हिसाब से हम एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं। 40,000 रुपये का हमने लंपी से जो बीमारी से गाय गई उनको मुआवजा दिया, और आगे कोई ऐसी दिक्कत ना आए पशुपालकों को, इसलिए 40,000 रुपये तक का हमने उन्हें मुफ्त बीमा भी दिया है। कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे उसके लिए ओपीएस हमने यहाँ पे लागू किया है। 25 लाख रुपए तक का इलाज यहाँ पे मुफ्त है प्रति राजस्थानी के लिए, हर नागरिक के लिए। तो ये इस तरह की जो ये योजनाएं हैं, ये जनकल्याणकारी योजना लागू करके हमने बताया है कि गवर्नेंस क्या होती है, जनता के लिए काम करना क्या होता है, और जनता के लिए काम करते हुए हमने यहाँ पे हमारी जीडीपी को भी बढ़ाया है। प्रति व्यक्ति आय 1,15,000 से 1,55,000 हुई है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि न सिर्फ राहत दे रहे हैं बल्कि हम विकास भी कर रहे हैं। लोगों का कहना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। तो आज पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 11.7% है, सर्वाधिक है। नंबर 2 पर हैं हम आंध्र के बाद, लेकिन बड़े प्रदेशों में नंबर 1 है। लेकिन विपक्ष यानी कि जो भाजपा है वो ये कहती है कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिला रेप की भी अगर बात करी जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने तो 7 गारंटियां दे दी और दोबारा से जीत की भी कांग्रेस बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं राजस्थान के बाहर से आते हैं, वोट तो राजस्थान में लेना चाहते हैं और राजस्थान की जनता को बदनाम करना चाहते हैं कि आप बताते हैं कि रेप बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। मणिपुर का कभी जिक्र नहीं करेंगे। भाजपा शासित डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश जो नंबर 1 है रेप में और महिला के प्रति जो उत्पीड़न के अपराध उनमें नंबर 1 है, उसकी बात कभी नहीं करेंगे। वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। सबसे ज़्यादा अगर अपराध बढ़े हैं तो अपराध बढ़े हैं गुजरात में 45%, 24% बढ़े हैं हरियाणा में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपको बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं, इन पर निंदा हुई है। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान एक वो प्रदेश है जो लोगों को न्याय देने के लिए एफआईआर कंपलसरी की है। यहाँ पे हमने एफआईआर कंपलसरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जवाब क्यों नहीं देते कि जब इनकी पूर्ववर्ती सरकार थी तो महिलाओं के प्रति जो अपराध होते थे, रेप के अपराध थे, 35% अपराध कोर्ट के थ्रू दर्ज होते थे, थाने में दर्ज ही नहीं करा पाती थी महिलाएं। तो न्याय कौन दिला रहा है? न्याय हम दिला रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी नेता अथवा सांसद, जैसे भाजपा शासित प्रदेश में हुआ, महिलाएं, हमारी बेटियां, मेडलिस्ट सड़कों पर बैठी रही न्याय पाने के लिए, न्याय नहीं मिला, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ त्वरित कार्रवाई होती है। भाजपा का जब शासन था तो एक रेप के केस में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में 272 दिन एवरेज समय लगता था। 272 दिन किसे आप कहते हो? आज 54 दिन में इन्वेस्टिगेट करके हम पीड़िता को न्याय दिलाते हैं। तो ये सब काम राजस्थान सरकार की गवर्नेंस के कारण संभव हो सके। और आश्चर्य की बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बात करते हैं तो महिला उत्पीड़न के जो अपराध हैं वो तो 5% घटे हैं हमारे यहाँ पे। 1.88% पॉक्सो के अपराध घटे हैं। बढ़े हैं हमारे यहाँ वो अपराध जो पड़ोसी जो राज्य हैं, भाजपा शासित राज्य हैं, गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ से नारकोटिक्स की स्मगलिंग होती है, उनको हमने पकड़ा तो ये अपराध दर्ज होंगे। आर्म्स की स्मगलिंग होती है, हमने ये पकड़े, ये बढ़े अपराध। एक्साइज के अपराध बढ़े। तो ओवरऑल जो अपराध बढ़े वो तो इनमें बढ़े। हमने अगर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तो करप्शन के जो केसेस थे वो बढ़े। लेकिन इस तरह के अपराध जिनमें डकैती शामिल है या महिलाओं के प्रति अपराध है, ये घटे हैं। वास्तविकता तो ये है। तो क्या लग रहा है जातीय समीकरण में या इन सब मुद्दों में ना उलझकर जनता इस बार क्या जो है किस चीज़ को माइंड में रखकर वोट करने वाली है? मैंने आपको बताया यहाँ पे नैरेटिव एक ही है कि एक महंगाई और बेरोजगारी देने वाली सरकार है
और एक महंगाई से राहत और मिनिमम इनकम की गारंटी देने वाली सरकार है। एक काम करके दिखाने वाली राजस्थान की सरकार है, एक जुमला देने वाले नेताओं की भाजपा सरकार है। तो जनता जीत की गारंटी किस तरीके से देगी? जनता को जिससे राहत मिली, जनता को जिसने जनता की सेवा की, जनता को गवर्नेंस के माध्यम से जिसने तरक्की दी, जनता उसे चुनेगी और वो है कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वर्णिम चतुर्वेदी, जिन्होंने कहा है कि जो आंकड़े हैं जिनको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है और जो कांग्रेस सरकार ने किया है उसको कहीं ना कहीं जनता द्वारा उसके जो सानिध्य में जो है दोबारा सरकार को लाया जाएगा और पूरे फुल फ्लैश तरीके से वो जीत को देकर आश्वस्त दिखाई दिया। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।